Hello and welcome to MMA दुनिया। UFC 264 कॉनर मैग्रेगर वर्सेस डस्टिन पोरिये 3 वाइंड अप हो चुकी है और ये एक बहुत ही ज़्यादा क्रेजी मेन इवेंट था। बहुत ही क्रेजी एंडिंग थी, लेकिन जब तक भी फाइट लास्ट हुई बहुत ही एक्साइटिंग फाइट थी। एज एक्सपेक्टेड ये फाइट थी बैटल ऑफ काफ किक्स। कॉनर मैग्रेगर ने बहुत ही एग्रेसिव तरीके से स्टार्ट किया था, डस्टिन पोरिये की लेग्स को टारगेट कर रहे थे। सब कुछ वापस आया था कॉनर का, कराटे स्टांस, लेग किक्स, अप किक्स, फ्रंट किक्स, स्पिनिंग अटैक्स। और ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा क्लियर थी कि कॉनर मैग्रेगर जो थे वो ही वॉज लुकिंग फॉर दैट किल शॉट। कॉनर का बिल्कुल भी कोई प्लान नहीं था इस फाइट को आगे बढ़ाने का। वो चाह रहे थे कि फ़ाइट जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। बहुत ही पावरफुल लेग किक्स कॉनर मैग्रेगर ने लैंड की, लेकिन जो ये लेग ब्रेक थी, अभी तक जितने भी लेग ब्रेक्स हुए हैं अगर उसमें आप देखें कॉमन चीज़ है कि जिस भी फाइटर की लेग ब्रेक हुई है उसने उस फाइट में जो नी वाला पार्ट होता है वहाँ पर किक किया है। लेकिन ये जो कॉर्नर वाला लेग ब्रेक था ये थोड़ा डिफरेंट था। अगर आप लेग ब्रेक वाला सीक्वेंस देखेंगे तो कॉनर मैग्रेगर ने फेक किया विद द राइट हैंड, जो कि वो हमेशा यूज़ करते हैं अपने लेफ्ट हैंड को सेटअप करने के लिए। यहाँ पर आप कॉनर के लेफ़्ट वाले पाँव पे नज़र रखिए। यहाँ जो इनका लेफ़्ट पाँव है वो बिल्कुल हॉरिजेंटल है। कॉनर ने जब अपना लेफ़्ट स्ट्रेट थ्रो किया, कॉनर की नी टर्न हुई, बट जो पैर है वो वहीं का वहीं रहा। तो इस वजह से क्या होता है, जो नी है वो जो लेग है इस पर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। और आई थिंक इसी वजह से जो कॉनर थी, इनकी लेफ़्ट लेग जो थी वो एकदम नम हो गई, उसमें कोई फीलिंग नहीं रही। और फिर मोमेंटम की वजह से कॉनर का जो पैर था जहाँ वो आना चाहिए, जब वो उस पोजीशन में आ गया, जैसे ही कॉनर ने इस पाँव पे बार डाला, क्योंकि ये पाँव जो था ये ऑलरेडी नम हो चुका था, जैसे उन्होंने ये इस पे वज़न डाला तो इनका पैर बिल्कुल ही मुड़ गया। और जब पूरा बॉडी का वेट इस पैर पे आया तो उनका पूरा टिबिया जो है वो ब्रेक हो गया। ये एक्सीडेंट बहुत ही ज़्यादा रेयर है कि आप एक पंच थ्रो करते हैं और क्योंकि आपकी नी पहले मुड़ जाती है और पैर बाद में मुड़ता है, इसकी वजह से जो आपकी लेग है वो नम हो जाती है। और जैसे आप इस पर पैर रखते हो, यूजुअली क्या नॉर्मली क्या होगा, अगर आपका पाँव मुड़ता है, क्योंकि आपकी जो लेग की नर्व्स होती हैं वो सेंस करती हैं कि पाँव मुड़ गया है, तो आप उस पर वेट नहीं डालते हैं। बट क्योंकि जब कॉर्नर ने ये पंच थ्रो किया और नी और पैर के बीच का जो कोऑर्डिनेशन था वो सही नहीं बैठा, तो कॉर्नर की जो ये नर्व्स थी ये नम हो गई। तो जब कॉर्नर का पैर मुड़ा तो वो रियलाइज़ नहीं कर पाए कि उनका पैर मुड़ चुका है। पूरा बॉडी वेट आ गया उनके पैर पे और उनकी टिबिया बिल्कुल स्मैश हो गई। तो अगर बात करेंगे कॉनर के फ्यूचर के बारे में, तो कॉनर के फ्यूचर को लेके मैं अब उतना ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ, क्योंकि 32 साल के हैं कॉनर, 33 के होने वाले हैं। और ये जो इंजरी होती है इसमें मिनिमम 1 साल लग जाता है रिकवर होने में, फिर और कुछ थोड़ा टाइम लगेगा वापस वो स्ट्रेंथ गेन करने में, और फिर उनको अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करनी है। तो वो मोटिवेशन 1 साल के बाद लाना कि मुझे वापस रिंग में आना है, फिर से वो अपनी जो पीक है वो हिट करना, जो कॉर्नर से एक्सपेक्ट करते हैं लोग, वो लेवल मेंटेन करना, वो बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा इस इंजरी से वापस आने के बाद। और अगर कॉर्नर वापस आते हैं तो जैसे डेना वाइट बोल रहे थे कि एक फ़ाइट स्ट्रेट डस्टिन पोरिये के साथ, तो ये आइडिया बहुत ही ज़्यादा ख़राब है कि 1-1.5 साल के बाद जब कॉर्नर वापस आएंगे तो वो तो अराउंड हुआ 2022 या अर्ली 2023 में कॉर्नर कम बैक करेंगे। तो आई थिंक उस टाइम पे एक इजी फाइट से स्टार्ट करना चाहिए। पहले एक ट्यून अप फाइट देनी चाहिए कॉर्नर को, देखने के लिए कि कैसे उनकी बॉडी रिएक्ट करती है। लाइक क्विंटा जैसी एक फ़ाइट होनी चाहिए कॉर्नर के लिए, जो ना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है ना ज़्यादा ईजी है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब देखिए डस्टिन पोरिये अभी कॉनर मैग्रेगर को 2 बार हरा चुके हैं, और इसके बाद वो जाएंगे दिसंबर के आसपास चार्ल्स ओलिवेरा के साथ, वो टाइटल के लिए फ़ाइट करेंगे। और इस सब टाइम में कॉनर जो है वो रिकवरी कर रहे होंगे, कोई ट्रेनिंग नहीं होगी, कोई प्रैक्टिस नहीं होगी, कॉनर सिर्फ रिकवर कर रहे होंगे इस फेज़ में। तो वापस आके स्ट्रेट अप डस्टिन पोरिये से फ़ाइट करना, आई डोंट थिंक ये एक वाइज मूव है एज़ फार एज डस्टिन पोरिये। तो मुझे लगता है कि चार्ल्स ओलिवेरा फाइट में डस्टिन पोरिये जो हैं वही फेवरेट होंगे, और एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि एट द एंड ऑफ द ईयर डस्टिन पोरिये विल बी द नेक्स्ट लाइट वेट चैम्पियन। सो दिस इज़ इट फ्रॉम MMA दुनिया। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।